एक यूजर का क्वेश्चन था कि पूरा पैसा, म्यूचुअल फंड का पूरा पैसा या मेरा पोर्टफोलियो का पूरा पैसा अगर मैं स्मॉल कैप के अंदर डाल देता हूं, पूरा का पूरा पैसा अगर मैं स्मॉल कैप के अंदर डाल देता हूं तो कितना रिस्क रहेगा, क्या रहेगा पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन लंबे टाइम पे, जब डाउन होगा मार्केट तो कितना रिस्क रहेगा मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर। तो आज उसके लिए पूरा एनालिसिस इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। कैलकुलेशन तो हर वीडियो में हमारा रहता ही है, तो आपको अगर ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो जल्दी से नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए कुछ एग्जांपल्स के जरिए आपको समझाने वाला हूं कि स्मॉल कैप कितना रिस्की है, आपके पोर्टफोलियो में कितनी साइज होनी चाहिए उसकी। और आज कुछ हम लोग और भी क्वेश्चंस लेंगे यूट्यूब कमेंट्स से, जो हमारे व्यूअर्स जो पूछते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको भी आज हम बात करेंगे। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बढ़िया सा स्मॉल कैप फंड जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, पिछले 10 साल में जिसने 20% से ऊपर का रिटर्न दिया, ऐसा फंड्स को हम यहां पे पकड़ते हैं। कौन सा फंड है? निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ना, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बता दूं कि ये कितना रिस्की होता है स्मॉल कैप फंड, और हम इसको कंपेयर भी करेंगे एक अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ जो लार्ज कैप कैटेगरी का है, जिसमें रिस्क कम है। तो यहां पे आपको बहुत आइडिया आ जाएगा कि स्मॉल कैप फंड के अंदर कितना रिस्क होता है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। देखिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं ना, एक एग्जांपल के जरिए 2013 से लेकर 2024 यानी कि 10 साल में मैं एक एसआईपी चालू कर रहा हूं 10,000 रुपए की, समझने के लिए कितना कॉर्पस बनता है। 2013 से मैं चालू कर रहा हूं और हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके गिन लेते हैं। तो चलिए ये मेरा कैलकुलेशन है, आप देखिए यहाँ पे 1/1/2013 से यहाँ पे कार्यक्रम चालू हुआ है। एनएवी की वैल्यू 11 रुपए थी, मेरे पास 10,000 रुपए मार्केट कैप था। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं जब मार्केट गिरता है, हमको ये कंपेयर करना है कि रिस्क कितना है। तो रिस्क तभी आपको आइडेंटिफाई होगा जब मार्केट गिरता है। मार्केट जब गिरता है तब कितना पैसे को ये बचा सकता है मार्केट गिरने पे, वो हम देखते हैं। तो यहां पे हम चले जाते हैं। अभी देखिए 2010 से लेकर 2024 तक सबसे बड़ी गिरावट अगर आई है तो कोविड टाइम पे आई है, तो हम सीधे कोविड टाइम पे चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2020 का टाइम, 2020 मतलब फरवरी से लेके जून तक का टाइम। अब यहां पे देखेंगे आपका टोटल कॉर्पस, सबसे बड़ा कॉर्पस कितना हो गया था, 16,38,000 रुपए। कोविड आया, कोविड ने इसको गिरा के कर दिया कितना, मिनिमम अगर देखेंगे तो 11 लाख रुपए। अब ये 16 लाख से 11 लाख हो गया, ऑलमोस्ट यहां पे 5 लाख रुपए आपके कम हो गए। अब 16 लाख से 5 लाख रुपए कम हो गए, मतलब कितना, 30% की गिरावट आपको यहां पे देखने को मिली। आपका फोलियो तो गया। अब मान लीजिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, ये देखिए यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट 8,80,000 रुपए है, आपको यहां पे कितने मिलते हैं, 2,20,000 रुपए। तो आपका जो रिटर्न आपने कमाया था यहां पे करीबन 7.5 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख रुपए तो चले गए। तो ये होता है स्मॉल कैप का रिस्क। जब मार्केट गिरता है, बड़ा गिरावट आता है, स्मॉल कैप पूरा अपना जो प्रॉफिट होता है या रिटर्न होता है उसको वैनिश कर देता है, गायब कर देता है। अब इसी को कंपेयर करते हैं एक लार्ज कैप फंड के साथ में, जो रिस्की नहीं होता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में होता है, वहां पे डाउनफॉल की गिरावट थोड़ी कम होती है। तो वो भी हम यहां पे देख लेते हैं। हम सेम फंड को लेंगे, निप्पॉन की सेम एएमसी को, उसका लार्ज कैप फंड्स को लेंगे। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ 10,000 की एसआईपी करेंगे 2013 से 2024 के टाइम तक, और इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमको देखना है कि उस टाइम पे इस फंड में कितनी गिरावट आई थी। तो हम फिर से कोविड टाइम पे चले जाते हैं। 2020 का समय था, ये आ गया 2020 का समय, देखिए जनवरी से लेके मई तक। तो हम यहां पे देखेंगे सबसे बड़ा टोटल अमाउंट कितना था, 13,75,000 रुपए, और सबसे लोएस्ट अमाउंट कितना चला गया था, 9,24,000 रुपए। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको जो गिरावट देखने को मिलेगी ऑलमोस्ट 2 लाख समथिंग, 2,50,000 रुपए की। तो 2,50,000 रुपए की गिरावट है 13,75,000 रुपए पे, और ये होता है ऑलमोस्ट अगर आप गिनेंगे तो 20% के आजू बाजू। तो यहां पे आपको गिरावट देखने को मिली 20% की, जबकि वहां पे आपको 30% की गिरावट देखने को मिली। तो ये होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, जहां पे आपका म्यूचुअल फंड आपका जो रिस्क है उसको थोड़ा सा कम कर देता है मार्केट के मुकाबले। अगर मार्केट 30% गिरता है तो ये 20% गिरता है, 25% गिरता है, आपको 4-5% का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन अगर आप लार्ज कैप को स्मॉल कैप के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा आपका स्मॉल कैप खा जाएगा, पूरा खा जाएगा। अब देखिए मान लीजिए कि आपने अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। एक भाई साहब ने अभी एक पोर्टफोलियो रिव्यू कराया मेरे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, समझिएगा।
उसने 2011 से इन्वेस्टमेंट चालू किया था और उसने मुझे एक चीज बताई कि जब कोविड आया ना तो उसका पोर्टफोलियो माइनस में चला गया। अब मैंने सोचा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपने यहां पे केस देखा 10,000 की एसआईपी चालू की आपने इवन स्मॉल कैप के अंदर भी, फिर भी आपका पोर्टफोलियो जो है वो माइनस में नहीं गया था उस टाइम पे जब कोविड आया था, पर उसका पोर्टफोलियो माइनस में चला गया। तो मैंने उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहा तो रिव्यू में मुझे पता चला कि उसका 70% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में है। सबसे पहली चीज तो ये कि स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन है, तो यहां पर रिस्क हो जाता है बहुत ज्यादा रिस्क। तो हाई रिस्क वाला पोर्टफोलियो 70% है। तो आपके पास एक और चीज बचती है कि आपका जो 30% का पोर्टफोलियो है, ये 30% का पोर्टफोलियो आपका कोई ऐसी स्टेबल चीज में होना चाहिए जहां पर रिस्क आपका कम हो जाए, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज पकड़ लीजिए। अगर लार्ज कैप में 30% डाल देते तो यहां पे जो ज्यादा डाउनफॉल आता है ये इसको मिटिगेट कर सकता है। लेकिन ये जो 30% उसका था वो सेक्टोरियल फंड में था, कुछ ऐसी फंड्स थी जिसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, मतलब अच्छे फंड्स नहीं थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसने भी परफॉर्म नहीं किया और ये तो भैया पूरा डुबा ही दिया। ओवरऑल उसका पोर्टफोलियो माइनस में चला गया 2019 के अंदर। तो 6-7 साल का जो प्रॉफिट कमाया था 2011 से लेकर 2019 तक का पूरा प्रॉफिट कोविड खा गया उसका। सिंपल भाषा में समझे तो स्मॉल कैप खा गया। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इतना रिस्की आप बना रहे हो तो ये ध्यान रखिए कि कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज ऐसा रखें कि जो आपको रिस्क को एडजस्ट कर दे। यहां पे आप डेब्ट को भी डाल सकते हो, एग्रेसिव हाइब्रिड को भी डाल सकते हो, मतलब हाइब्रिड कैटेगरी भी ले सकते हो या डेब्ट भी ले सकते हो अगर आपको बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना है। अब थोड़ा सा और एक चीज समझते हैं, डाउनफॉल प्रोटेक्शन तीनों फंड में कितना कितना होता है। इंटरेस्टिंग है, ये भी आपको समझने लायक है। देखिए स्मॉल कैप फंड के अंदर अगर हम देखेंगे डाउनफॉल कब कब आया, मार्च 2020 में आया, फरवरी 2022, 2020 अलग अलग टाइप का डाउनफॉल आया। अब देखिए ये कोविड का टाइम था, मार्च महीने के अंदर आया था, ये कोविड का टाइम अगर आप देखेंगे 30% गिरा स्मॉल कैप, और यही सेम फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 30% गिर चुका है। सिमिलरली मैं इसको कंपेयर करता हूं लार्ज कैप कैटेगरी के साथ, तो देखिए लार्ज कैप कितना परसेंट गिर गया, लार्ज कैप 26% गिरा। और अगर हम मिड कैप को देखेंगे तो मिड कैप भी आपको 28% गिरता हुआ नजर आएगा। तो यहां पे आपको क्या पता चलता है कि सबसे ज्यादा अगर मार्केट में गिरावट होती है तब सबसे ज्यादा स्मॉल कैप गिरता है। तो स्मॉल कैप, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, स्मॉल कैप आप रखिए। अगर बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाना तो 50% मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मत रखिए। बाकी के जो 50% है उसको ऐसे फंड चूज करिए जो आपके स्मॉल कैप का डाउनफॉल को मिटिगेट करे। समझ गए, जब बहुत ज्यादा डाउन होगा तो वो रिस्क को मिटिगेट करना चाहिए। दूसरी चीज कि मान लीजिए कि आपने 70-80% का स्मॉल कैप डाल दिया अपने पोर्टफोलियो के अंदर और आप सोच रहे अच्छा रिटर्न मिलेगा, जैसे अभी मार्केट चल रहा है, धमाधम चल रहा है, मस्त रिटर्न मिल रहा है, जैसे 2011 से वो भाई साहब ने भी डाला था, मस्त रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जब आपको पैसा निकालना है, अगर उसी टाइम पे ऐसी सिचुएशन आ गई, कोविड आ गया या कुछ भी और आ गया, कोई दुनिया में एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आ गई और मार्केट गिर गया 30%, तो आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है 10 साल का 20 साल का सब खत्म हो जाएगा। ये ध्यान रखिए। इसलिए स्मॉल कैप से डरना भी जरूरी है और स्मॉल कैप को रखना भी जरूरी है, लेकिन वो परसेंटेज वाइज होना चाहिए। कितना स्मॉल कैप आपको रखना है, कितना लार्ज कैप कंपनीज रखनी है, कितनी मिड कैप रखनी है, कितने डेप्थ रखना है, यानी कि हाइब्रिड फंड्स रखने हैं। तो ये चीज का एक सबका थोड़ा थोड़ा बना के एक पोर्टफोलियो बनता है आपका, और वो पोर्टफोलियो बनता है आपके गोल के हिसाब से, आपके रिस्क के हिसाब से। मान लीजिए कि आप मुझे बोलेंगे कि मुझे 20 साल पे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं उसका जो पोर्टफोलियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं स्मॉल कैप को रखूंगा 40% और मैं यहां पे मिड कैप जो है उसको, मिड कैप कंपनीज की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं। स्मॉल कैप कंपनीज को मैं 40% प्रायोरिटी दूंगा, 30% मैं दूंगा मिड कैप को, और बाकी की जो चीज है उसमें डेप्थ एंड लार्ज कैप आएगा, कंपनीज डेप्थ एंड लार्ज कैप कंपनीज आएगी। अगर आप मुझे बोलेंगे कि 10 साल में मुझे पोर्टफोलियो बनाना है और 10 साल में मुझे 1 करोड़ रुपए बनाने हैं, तो उस केस में मेरी एसआईपी आपकी बढ़ जाएगी और मेरा जो पोर्टफोलियो अलोकेशन होगा उस अलोकेशन के अंदर मैं स्मॉल कैप को कर दूंगा 25% या 30%, उससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। यहां पे मैं स्मॉल कैप को कम कर दूंगा क्योंकि टाइम कम हो गया। तो जब लंबा टाइम पे आप बात करोगे तब स्मॉल कैप का अलोकेशन आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आपको जो रिटर्न है वो भी तो थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो इसके चलते आपको अपना स्मॉल कैप का अलोकेशन कितना रखना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आपके गोल के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से, आपको कब पैसा चाहिए।
बट मैं जनरली सबसे ये बोलता हूं 50% से ऊपर स्मॉल कैप में मत जाइए। मेरा भी जो पोर्टफोलियो है, एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, मेरा खुद का पोर्टफोलियो जो है, मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया है, उसमें भी मैंने 50% अलोकेशन रखा है स्मॉल कैप का, उससे ज्यादा नहीं रखा है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, लेकिन बाकी का जो फंड है ना, वो उसका रिटर्न को मिटिगेट करना। इसमें आपको और एक सजेशन देता हूं, अगर आपको समझ में नहीं आता कितना स्मॉल कैप रखना, कितना ये रखना है, तो आप एडवाइस भी ले सकते हैं। आप हमारी एडवाइस भी ले सकते हैं, हम आपको पूरा पोर्टफोलियो फ्री में बना के दे सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप का नंबर लिखा है, आप वहां पे हाई करके भेजिए, अपना क्वेश्चंस भेजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे तुरंत, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं लगने वाला। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, हम आप सारी चीज आपको सब फ्री में करके दे देंगे एसेट प्लस ऐप के ऊपर। यहाँ पे अब हम चलते हैं यूट्यूब के क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मेरा एज अभी 30 साल का है। मुझे ज्यादातर लोग एसडब्ल्यूपी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछता है, आई डोंट नो क्यों। आप म्यूचुअल फंड के ऊपर भी पूछ सकते हैं, पर्सनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी पूछ सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर भी मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा एज 30 साल का है, क्या मैं एसडब्ल्यूपी के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं, मतलब एसडब्ल्यूपी निकाल सकता हूं? आपका एज 30 साल है यार। एसडब्ल्यूपी का पर्पस होता है फिक्स्ड इनकम लेना, जब आप रिटायर होने को हो, जब आप बूढ़े होने को हो, उस टाइम पे ये चीज की जरूरत पड़ती है। अभी आप 30 साल के हैं तो क्यों पैसा निकालना, उसको रहने दो, कंपाउंडिंग का असर होने दो, लंबे टाइम पे बहुत अच्छा पैसा आपको जनरेट करके देगा। और एक क्वेश्चन है, विच ऐप इज गुड फॉर एसडब्ल्यूपी? देखिए, एसडब्ल्यूपी के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अच्छी ऐप है या बुरी ऐप है, लेकिन मैं ऐसा सजेस्ट करता हूं कि अगर आप एसडब्ल्यूपी कराना ही चाहते हैं, तो मान लीजिए 4 फंड आप चूज कर रहे हैं, तो कोई भी ऐप से आप करा सकते हैं 4 फंड, लेकिन आप डायरेक्टली एएमसी की जो खुद की पर्सनल म्यूचुअल फंड की ऐप है, उसमें चले जाइए, वहां से एसडब्ल्यूपी चालू करें, क्योंकि ये एसडब्ल्यूपी जो है ग्रो ने, ज़ेरोधा ने, सबने बंद कर दी है। तो अभी आपको ऐप पे ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ग्रो हो या ज़ेरोधा हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, तो एसडब्ल्यूपी वहां पे नहीं दिखेगी। बट इसका मतलब ये नहीं कि एसडब्ल्यूपी बंद हो गई, एसडब्ल्यूपी चालू ही है। तो आपको डायरेक्टली एएमसी की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वहां से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए चारों फंड में एक साथ करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एसेट प्लस जैसी ऐप यूज कर सकते हैं, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप बहुत ही इजीली एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब और एक चीज है कि एसडब्ल्यूपी अगर मैं पारंपरिक फ्लैक्सी कैप या क्वांट फ्लैक्सी कैप में करूं तो कैसा रहेगा? भैया, फ्लैक्सी कैप को मत चूज करो, इक्विटी, प्योर इक्विटी एसडब्ल्यूपी के लिए सही नहीं है। आप हाइब्रिड में जाओ, क्योंकि आपको वहां पे, जैसा मैंने अभी बताया ना, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए डेप्थ होता है, जो डेप्थ कैटेगरी होती है। तो जब रिस्क ज्यादा होता है तो डेप्थ से आप उसको कंट्रोल करते हैं, तो इसीलिए हाइब्रिड को चूज करना है। और एक क्वेश्चन है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं? टॉपअप के लिए हम व्हाट्सएप में आपको रियल टाइम पे बताते हैं, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, रियल टाइम न्यूज मिलेगी, मार्केट की अपडेट मिलेगी, साथ साथ में हम आपको रियल टाइम पे टॉपअप कब करना है वो भी बताते हैं। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द चार्जेस ऑफ रिडम्पशन इन एसडब्ल्यूपी? एसडब्ल्यूपी अगर निकाल दे तो क्या चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। बट एक चीज का ध्यान रखना है, एसडब्ल्यूपी अगर बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं तो आपको टैक्स लग सकता है, आपका जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर में। 1 लाख तक फ्री है, 1 लाख के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। देखिए, और एक क्वेश्चन है, मैंने एक वीडियो बनाया था, ओवरनाइट फंड, लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड, इस फंड से तो एफडी बेटर है क्या, ऐसा पूछा जा रहा है। बट ये तीनों फंड में आपको क्या फर्क मिलता है? देखिए, अल्ट्रा शॉर्ट टाइम देख के आपको पता चलता है कि ये बहुत ही लिक्विड फंड है। लिक्विड का मतलब क्या होता है? कभी भी डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो, 24 घंटे में डाल सकते हो, 24 घंटे बाद निकाल सकते हो। आपको 1 महीना पार करना है, 1 महीना डाल सकते हो, 1 महीना, बट वो फैसिलिटी आपको एफडी में नहीं मिलती। इसी के लिए ऐसे फंड्स को इजाद किया गया है, ऐसे फंड्स को बनाया गया है, जहां पे आप अपने पैसे को थोड़े टाइम के लिए पार्क कर सकते हैं और कुछ रिटर्न ले सकते हैं। और वो रिटर्न कितना रहेगा? सेविंग अकाउंट में जो आपके पैसे पड़े हैं उसका जो रिटर्न आता है उससे ज्यादा रहेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 3-4-5% रिटर्न मिल जाएगा। अगर एफडी में लंबे टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज मत करिए जो ओवरनाइट, लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट है। उसके लिए आप एफडी ले सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो के अंदर बस इतने ही क्वेश्चन, ज्यादा कुछ क्वेश्चन आए नहीं। अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तब भी हम आपके आंसर को यहाँ पे कोशिश करेंगे जवाब देने की। ये वीडियो के अंदर बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि स्मॉल कैप कितना रिस्की है और स्मॉल कैप का अलोकेशन आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितना करना चाहिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको जवाब चाहिए या कुछ भी आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर मार्गदर्शन चाहिए, तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे हम हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं कोई और वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय हिंद।